हेलो बच्चों, तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द सोनोमीटर। सो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर किया था द लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। दैट इज देयर आर द थ्री लॉज: लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ linear mass density. So all these three laws we are going to verify with the help of experiment, and name of that experiment is the sonometer experiment, where in this sonometer experiment we are going to verify the three laws of vibrating string. तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों यहाँ पे सेटअप की। नाउ सी, आप देख रहे हो यहाँ पे बड़ा बॉक्स है, दैट इज अ साउंड बॉक्स विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज मास ऑफ एयर। इसका पर्पस क्या है बच्चों? तो यहाँ पे आप देख रहे हो AB विच इज अ वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो एक्चुअल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो वाइब्रेट करेगी, AB रिप्रेजेंट द वाइब्रेटिंग लेंथ। ये जो मेटल वायर दिख रहा है बच्चों, वन एंड ऑफ दिस मेटल वायर इज अ फिक्स एंड अनदर एंड इज पास ओवर द पुली। एट द एंड ऑफ दिस पुली we have attached the hanger with where we can add the weights so that we can adjust the tension in the string. Again, on this vibrating length you are observing A and B, these are the two bridges. So by changing the position of bridges we can adjust the vibrating length. ओके, सो होगा क्या बच्चों? यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्यूनिंग फोर्क। सो विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोर्क वी आर मेड द वाइब्रेशंस, देन द स्टेम ऑफ दिस ट्यूनिंग फोर्क हम प्लेस करेंगे नियर द साउंड बॉक्स। ओके, तो होगा क्या बच्चों? साउंड बॉक्स मैंने ऑलरेडी कहा है कि उसमें लार्ज मास ऑफ एयर है, तो होगा क्या कि ये जो वाइब्रेशंस ऑफ दिस स्ट्रिंग है दैट विल गेट द एम्पलीफाइड बाय यूजिंग दिस साउंड बॉक्स। आपने देखा है बच्चों, वायलिन देखा है, गिटार देखा है, तानपुरा देखा है। इन ऑल दीज केसेस यू आर ऑब्जर्विंग दैट इज सच अ साउंड बॉक्स विच इज यूज्ड टू व्हाट? एम्पलीफाई द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रिंग्स। Okay, so first thing, A and B, these are the two bridges. By changing the position we can adjust the length. Second thing, here we can add the number of slotted weights. So by using that we can change the tension in the string. Okay, and to study the third law, linear mass density, we are using the two different metal wires. ओके, सो होगा क्या? यहाँ पे आप देख रहे हो छोटा सा पेपर है, वहां पे माउंट किया होता है। सो बच्चों आपको मालूम है दैट इज अ रेजोनेंस। सो व्हाट इज अ रेजोनेंस? दैट इज दिस इज अ frequency of what? Tuning fork. Second, this is the frequency of vibration of the string. So whenever these two frequencies match with each other, at that time this string vibrate with its maximum amplitude, so that this paper will drop off. Okay, and that condition is called the what? Resonance. सो सबसे पहला लॉ हम यहाँ पे बात करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। सो बच्चों, फर्स्ट लॉ मतलब कौन? यहाँ पे करना क्या है? सबसे पहले फर्स्ट लॉ इंडिकेट करता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो आपको मालूम है इस केस में टेंशन एंड म्यू क्या होते हैं? कांस्टेंट। म्यू ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। तो कैसे करेंगे ये? ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ट्यूनिंग फोर्स लूंगा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के, F1, F2, F3, F4। देन यहाँ पे A एंड B देख रहे हैं, आपको स्टडी किसके बीच करना है? लॉ ऑफ लेंथ। तो A एंड B का पोजीशन चेंज करके हम एडजस्ट करेंगे लेंथ्स L1, L2, L3 करस्पॉन्डिंग F1, F2, F3। लेकिन इस केस में एक बार मैंने एक वेट ऐड कर दिया तो मैंने टेंशन क्या कर दिया? कांस्टेंट रख दिया। जो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस गिवन मेटल वायर है वो भी कैलकुलेट कर दिया। मतलब दिस टू पैरामीटर्स आर कांस्टेंट। अगर मैंने यहाँ पे रीडिंग्स लिए बच्चों, दैट इज F1, F2, F3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, एंड करस्पॉन्डिंग लेंथ L1, L2 एंड L3, तो ऐसा ऑब्जर्व हुआ। सो व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? नाउ सी, ऑब्जर्वेशन क्या है कि बाबा ये जो प्रोडक्ट है दैट इज F1, L1, F2, L2 एंड सो ऑन। सो FL जो प्रोडक्ट है वो क्या मिला? कांस्टेंट। और वहां से ही हमने डिटरमाइन किया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ vibrating string is inversely proportional to the length, vibrating length. So clear? एक बार टेंशन सेट किया, दूसरा ये मास पर यूनिट लेंथ, लिनियर मास डेंसिटी कैलकुलेट किया, एंड यहाँ पे A और B का पोजीशन एडजस्ट करके डिफरेंट लेंथ्स करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ ट्यूनिंग फोर्स, ये दोनों रीडिंग्स लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड लेंथ, ऐसा ऑब्जर्व हुआ दिस प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, एंड यहां से ये वेरीफाई किया। Is it clear now? ठीक है, second one now.
नाउ द वेरिफिकेशन ऑफ सेकेंड लॉ। सो आपको मालूम है बच्चों व्हाट इज द सेकेंड लॉ, क्या कहता है? फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी वेयर द लेंथ एंड म्यू आर कांस्टेंट। सो बच्चों इस केस में किया क्या आपको मालूम है? मैंने एक बार ए टू बी वाइब्रेटिंग लेंथ क्या किया? फिक्स किया, कांस्टेंट है बिकॉज लेंथ कांस्टेंट, सेट किया एक बार। सेकेंड थिंग, मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी कैलकुलेट किया। अभी करना क्या है? आई वॉन्ट टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड टेंशन। तो ये जो हैंगर है इसमें मैंने डिफरेंट वेट अटैच करके टेंशन इन द स्ट्रिंग एडजस्ट किया। सो ऐसा ऑब्जर्व हुआ, मतलब यहाँ पे रीडिंग्स कौन लिए बच्चों? दैट इज फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्स करस्पॉन्डिंग टेंशन T1, देन F2, T2, F3, T3। हर एक केस में हमने कौन सा कंडीशन लिया? रेजोनेंस वाला, जहां पे पेपर ड्रॉप हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मैच करके स्ट्रिंग मैक्सिमम वाइब्रेट करेगी। तो फिर से ऑब्जर्व क्या हुआ? नाउ सी ऑब्जर्व। सो ऑब्जर्व ऐसे हुआ बच्चों, दैट इज दिस फ्रीक्वेंसी इनटू अपॉन रूट T1, F1 अपॉन रूट T1, F2 अपॉन रूट T2। ये रेशो क्या हुआ? ऑब्जर्व हुआ कि कांस्टेंट है, मतलब दैट इज f अपॉन रूट ऑफ t इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ही क्या हुआ बच्चों? दैट इज दिस फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t। समझ में आया? फास्ट बताता हूं। दैट इज a एंड b ब्रिजेस फिक्स, सो वाइब्रेटिंग लेंथ इज फिक्स। सेकेंड थिंग, यहां पे आपको मालूम है कि मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी मेजर किया, एक स्लॉटेड वेट चेंज किया, एक स्लॉटेड वेट टेंशन, दूसरा टेंशन, तीसरा टेंशन। करस्पॉन्डिंग ट्यूनिंग फोर का फ्रीक्वेंसीज F1 T1, F2 T2, F3 T3। तो ऑब्जर्व हुआ f by root t रेशियो कांस्टेंट। सो दिस इज अ वेरिफिकेशन ऑफ सेकंड लॉ। नाउ थर्ड वन, दैट इज अ वेरिफिकेशन ऑफ थर्ड लॉ। नाउ सी व्हाट इज द थर्ड लॉ बच्चों? दैट इज frequency is inversely proportional to linear mass density where the t and mu are constant, that is the tension and so again बच्चों now see किया क्या? इस केस में वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, मैंने एक बार एक कांस्टेंट टेंशन क्या किया? फिक्स किया, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड केस किया क्या बच्चों? इस केस में ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क है दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट। अच्छे से ऑब्जर्व करो मैं क्या कह रहा हूं। F एक ट्यूनिंग फोर्क जिसका फ्रीक्वेंसी F, सेकेंड टेंशन फिक्स किया, ओके, देन ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग लेंथ L1 मेजर किया। सो होगा क्या? वहां से हमको मिलेगा मास पर यूनिट लेंथ। दो वायर्स लिए, पहले वायर के लिए सेम ट्यूनिंग फोर्स, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम टेंशन, वहां से मैंने ऑब्टेन किया L1। सो क्या मिला? मास पर यूनिट लेंथ वर लीनियर मास डेंसिटी। सो ये क्या ऑब्जर्व हुआ? दैट इज करस्पॉन्डिंग। सो फ्रीक्वेंसी इज F1। सो यहां से मैंने कैलकुलेट किया बच्चों μ1, लेकिन मेजर क्या किया? वाइब्रेटिंग लेंथ। ध्यान से सुनो, सेकेंड वायर लिया, प्रीवियस केस में जो टेंशन था वही एडजस्ट किया, प्रीवियस केस में जो ट्यूनिंग फोर्स था वही लिया। तो किया क्या बच्चों? सेकेंड केस में हमने क्या मेजर किया? अगेन द वाइब्रेटिंग लेंथ L2 ऑब्जर्व किया, जितना पोर्शन वाइब्रेट कर रहा है। सो वहां से क्या मिलेगा? फिर से L2 के लिए मास पर यूनिट L2। सो वहां से कैलकुलेट किया μ2। अरे क्लियर? सो ऐसा ऑब्जर्व हुआ इस केस में, दैट इज व्हाट इज ऑब्जर्वेशन बाबा? this frequency into root mu1 F2 into root mu2 remains constant. So क्या constant मिला बोलो? That is frequency to root mu ratio remains constant. इसका मतलब ही क्या बच्चों? This what? The frequency of vibrating string is inversely proportional to square root of linear mass density. So like this we have verified the third law. So बच्चों खाली आपको पहले सोनोमीटर का क्वेश्चन आता है तो डायग्राम प्रॉपरली निकालना है, एंड जो मैंने बताया खाली वो राइट करो, फर्स्ट लॉ का इक्वेशन, सेकेंड लॉ का इक्वेशन, थर्ड लॉ, और व्हाट ऑब्जर्वेशन यू आर गेटिंग, व्हाट प्रोसेस फॉर दैट आपने किया क्या। Okay, so I hope so you understood the sonometer experiment, which is a verification of laws of vibrating string. ठीक है, तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर। थैंक यू।